वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जीके प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, 4 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले 3 सेट जो थे वहाँ पे हमने जेकेपी कांस्टेबल के जो पीवाईक्यूज आए हुए थे अभी रिसेंटली 2024 में जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे हमने वो डिस्कस किए विद ऑल द ऑप्शंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, आपने देखा भी किस तरह से रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज। और जीके सेट 4 में, ठीक है, जीके का जो सेट 4 है और सेट 5 है, यहाँ पे हम जेकेपी टेली कम्युनिकेशन के पेपर में जो जीके के एमसीक्यूज आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एग्जाम जो भी है, नैब तहसीलदार हो, पटवारी हो, ठीक है, एसएससी के लिए भी ये वीडियो जो है यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ जो कि जेकेपी टेली कम्युनिकेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको क्या करना है, मैच करना है कंट्रीज को उनकी करेंसी के साथ। ठीक है, अगर आपको पता होगी रशिया की जो करेंसी है, ठीक है, जो फेमस कंट्रीज है जो न्यूज़ में बनी रहती है उनकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए और कैपिटल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रशिया की जो करेंसी है वो रूबल है, सबको पता है। ठीक है, तो फर्स्ट का 3 है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट का 3 ए और बी ऑप्शन में है, सी और डी में नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइल की, तो काइल की जो करेंसी है वो है पीसो, तो दोनों में 2 के साथ 1 ही मैच है। रशिया की रूबल है, जॉर्जिया की लेरी है और म्यांमार की क्याद है। ठीक है, 3 का 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कंट्रीज को करेंसी के साथ मैच किया गया है। ठीक है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि कंट्रीज को कैपिटल के साथ मैच करो। ठीक है, तो रशिया की कैपिटल आपको पता है, दैट इज मॉस्को। ओके, और काइल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी है सैंटियागो। जॉर्जिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है तबिलिसी। ठीक है, और म्यांमार की बात करते हैं तो नए पी टा। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे डा भी लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज मत होना, ये है म्यांमार की कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल होगी मॉस्को, सेंटिगो, टिबिलिसी और नेपी टा। ठीक है, तो म्यांमार की होगी, तो कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से कैपिटल और करेंसी एग्जाम में पूछ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और आज का जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द। ठीक है, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है अगर आप देखोगे आपकी पॉलिटी की कोई भी बुक होगी वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, और बड़ा ही सिंपल सी लिस्ट है, इसको आपने लर्न करना है। कंकरेंट लिस्ट जो है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वहाँ से हमने ली है। अगर हम बात करते हैं बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो हमने लिया है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। कैबिनेट सिस्टम की बात करें, बाईकैमरलिज्म की बात करें, तो ये हमने सारा कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारे पास जो रिट्स हैं, ठीक है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। और वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर विद सेंटर, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप खुद से याद करेंगे। अभी आपको पता चल गया कि अगर आपके पॉलिटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है तो वहाँ से ये लिस्ट का पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या कौन सी कंट्री से ली गई है, तो आयरलैंड से इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, और इसके साथ साथ हमने ली है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी।
ठीक है, और नहीं भी पता है तो आपको ये पता करनी। अगर हम रशिया की बात करते हैं, ठीक है, रशिया की बात करते हैं तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं और आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली हैं। आइडियल ऑफ जस्टिस जो प्री एम्बल में है, ठीक है, चाहे जस्टिस वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जो प्री एम्बल में है वो आइडियल ऑफ जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, ठीक है। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने यूएस से लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है। ये चीज़ें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है, आपको डैम्स को रिवर के साथ मैच करना है। कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। सरदार सरोवर जो डैम है आपको पता है ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। फर्स्ट के साथ थ्री इन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। आपको पता होगा इडुक्की डैम जो है वो पेरियार रिवर पे है, केरला में, ठीक है। तो 4 का सेकंड यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका आपको जो रिवर का सोर्स है वो भी पता होना चाहिए और कौन सी स्टेट से ये बहती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नर्मदा गुजरात में है, पेरियार केरला में है, ठीक है। सतलुज जो है हमारा जो है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है, 3 कंट्री से बहती है। और इसका जो सोर्स है वो मानसरोवर रकास लेक है जो कि हमारे तिब्बत में लोकेटेड है, ठीक है। ये कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो रिवर है इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं है, तो सतलुज याद रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी सतलुज आती है, ये भी हमने पढ़ा है। और हम बात करें अगर महानदी की तो ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिहावा डिस्ट्रिक्ट से ये आती है, सिहावा, ठीक है। तो इनका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से बह रही हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है रिवर पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नर्मदा का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। बाकी नदियाँ जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, मगर ये नर्मदा जो है, नर्मदा, तापी और माही जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और साथ ही साथ नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंडियाज हाईएस्ट डैम, ठीक है। तो इंडियाज हाईएस्ट डैम कौन सा है इनमें से, बताइए ज़रा। तो जेकेएसएसबी की जो आंसर की है उसके अनुसार कौन सा है यहाँ पे, बताइए आपने क्या आंसर मार्क किया था, ठीक है, ठीक है। तो टेहरी डैम ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और भागीरथी रिवर पे देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड भागीरथी में। और इसकी अगर आप बात करते हो कि कितना हाईएस्ट है, ये 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ओके। चलिए बाकी डैम्स भी आपको पता होने चाहिए। नागा अर्जुन सागर डैम की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है, कहाँ पे है, तेलंगाना में है। और कृष्णा रिवर पे है, ठीक है, कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना में है। बड़ी बड़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाखरा नगर डैम को, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कहाँ पे है भाखरा नगर डैम बताइए ज़रा, ठीक है। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है और ये किस पे है, सतलुज पे है, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर हम नोरेक डैम की बात करते हैं, बताइए ये कहाँ पे है। नोरेक डैम जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम है और ये तजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा ऑन बख्शिश रिवर, एक सेकेंड, VAKHSH, ठीक है, बख्शिश रिवर पे तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, उसके हेडक्वार्टर के साथ उसको मैच करना है, ठीक है। तो इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए ज़रा। इंटरपोल डायरेक्टली आप देख सकते हो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो जेकेएसएसबी की आंसर की आई थी तो उसके अनुसार जहाँ पे जो आंसर करेक्ट है वो बी है, ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अगर हम WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है और ICAO की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये है,
ठीक है। तो पुलिस एजेंसी है ये, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। और ये बना कब था, अगर हम बात करें 1923 में इंटरपोल बना था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं WWF की, वर्ल्ड वाइड फंड की, तो ये 1961 में बना था, 29 अप्रैल 1961 में। और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इसको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ये बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। तो इसका पर्पस बेसिकली है इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट इकोलॉजी कंजर्वेशन, ये इसका मेन एम है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन तो आपको पता ही होगा, इसमें बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है अबाउट 27 मेंबर स्टेट्स का, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में। बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर ICAO की बात करते हैं तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविगेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ICAO। और 1947 में ये बना था, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल एयर एविगेशन में जो रूल्स होते हैं यहाँ, उसके रिलेटेड ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल इज सिचुएटेड इन, ठीक है। तो सार्को का हेडक्वार्टर आपने बताना है कहाँ पे ये सिचुएटेड है, बताइए ज़रा, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, मैंने पहले भी बताया हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, 1985 में ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में देखने को आपको मिलेगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। मगर यहाँ पे सार्को का पूछा गया है तो वो पाकिस्तान में है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। सार्क के रिलेटेड और भी बड़े सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आपने देखा होगा। इसके 8 मेंबर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 8 मेंबर्स हैं, जिसमें से अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया भी है, पाकिस्तान है और भूटान भी है, ठीक है। भूटान है, मालदीव्स है और हमारे पास नेपाल है और श्रीलंका भी आपको देखने को मिलेंगे। 8 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सार्क के रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज़ में से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि 2024 के जो नोबेल प्राइज़ के अवार्ड विनर्स हैं वो कौन कौन से, ठीक है। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन वो डी होगा, ठीक है। जॉन हॉपफील्ड जो है वो हमारे रिलेटेड हैं, फिजिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। और डेविड बेकनर जो है केमिस्ट्री में, और गैरी रुफकुन जो हैं वो हमारे हैं मेडिसिन में, और हैन कैंग जो है उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो नोबेल प्राइज़ आपको पता होने चाहिए, ओके, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ की अगर हम बात करते हैं तो और भी कैटेगरीज होती है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ में। तो यहाँ पे हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की है। नोबेल पीस प्राइज़ की हम बात करते हैं तो वो मिला है 2024 का निहोड हिडेनको, ठीक है, निहोन हिडेनको को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 बंदों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसमें है डैरन एसमोगलो, ठीक है, डैरन एसमोगलो, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेस में इन 3 जो हैं उनको मिला है डैरन एसमोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये 3 नाम भी आप याद रखेंगे जो इकोनॉमिक साइंसेस में मिला हुआ, ओके। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर और उसकी कंट्री पूछी गई है, ठीक है। तो 33 का जो आंसर है, बताइए ज़रा आपने क्या आंसर मार्क किया था, जिसने भी JKP टेलीकम्युनिकेशन का पेपर दिया था। तो इसका आंसर है दिया हुआ जो आंसर की में, दैट इज़ ए, ठीक है। द गार्डियन जो है वो UK का न्यूज़पेपर है। द पीपल्स डेली जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है चाइना का। ये पेस वाला जो भी है ये दिया हुआ है स्पेन का। और कॉमर्सेंट ये जो है रशिया का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना हमारे इंडिया के पूछते तो ठीक था, मगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पूछा है तो इतने कौन याद रखेगा, मगर ऐसे कर सकते हो आप PYQs में इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी। ओ माय गॉड, कितनी बारी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप GK प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर रहे हो तो जितने भी हमने 4 सेट किए हैं तो कम से कम 3 बारी तो इसका जिक्र हो गया। पहले पूछा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडिया को एलोकेट की गई है रिवर्स वो कौन सी है, फिर पूछा गया पाकिस्तान को दी गई है वो कौन सी है, अब तो उसकी डेट पूछ ली। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है,
तो हैंड्स प्रूव्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने मुझे डेट बतानी है। ठीक है, सितंबर की कौन सी तारीख थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख। ठीक है, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, ये आपने मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2024 में हुई थी, तो उसका मैस्कॉट क्या है। ठीक है, तो मैस्कॉट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा जीके प्रैक्टिस सेट 5। यहाँ पे हमने जीके टेलीकम्युनिकेशन पे जितने भी क्वेश्चन आए थे जीके के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ जो भी ये प्रैक्टिस सेट फॉलो करेगा, कम से कम, मैं बोलती हूँ कम से कम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम से कम उसके 6+ मार्क्स यहाँ से गारंटीड है। ठीक है, वो रिपीट होंगे PYQs, और अगर आपने अच्छे से देखा होगा ये, तो आप उनको कर पाओगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इस चैनल से अच्छा कंटेंट मिलता है और आपको लगता है ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से हमारे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।